तो ये तुम लोगों की अभी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अगेन अगर किसी ने इसको अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो इससे पहले डिस्कस हुआ है उसके बेसिस पे तो देखो अब इसको डिस्कस मतलब करना तुम्हारा बनता है। और अगर फिर भी नहीं बने तो बहुत बड़े मूर्ख हो यार तुम लोग। तो अभी अगेन देखो ट्रेपेजियम की बात हो रही है, तो वही सेम चीज़ें मुझे एज अ प्रवचन रिपीट करनी पड़ जाएंगी, बट कोई बात नहीं, बता देते हैं। गिवन और 2 पॉइंट तुम लोग लिख लोगे। तो मैं डायरेक्ट चीज़ सोल्यूशन से स्टार्ट करती हूँ। देखो क्वाड्रिलैटरल ABCD आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं ये वाली चीज़ तीसरी बार बता रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा स्पीड रखूँगी, याद रखना। एक कल बताया था, एक अभी इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन बताया और एक अभी। तो ये क्वाड्रिलैटरल ABCD आप लोगों का एक ट्रेपेजियम हो गया, जिसमें आपके पास साइड AB ये वाली चीज़ क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है, किसके, साइड DC के। अच्छा, अब बात आती है ट्रांसवर्सल चूज़ करने की। तो देखो मर्जी तुम्हारी है, तुम किसी को भी ट्रांसवर्सल ले लो। इस वाले केस में मान लेते हैं मैंने AC को अपना क्या ले लिया है, ट्रांसवर्सल ले लिया। तो अगर मैं AC को अपना ट्रांसवर्सल लूँगी तो फिर मेरे अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, है ना। फिर मेरा अल्टरनेट एंगल बनेगा एक ये वाली जोड़ी और एक बनेगा आप लोगों का ये वाला हिस्सा, ये बनेगा आपका अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कि देयरफॉर मेजर एंगल कौन सा आप लोगों का, DCA पूरा लिखना इज इक्वल टू मेजर एंगल में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, CAB या फिर BAC जो तुम्हें ठीक लगे। और रीज़न यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे करके इसका कि ये अल्टरनेट एंगल है, बराबर। अच्छा, अभी यहाँ पे तुम्हें A तक नाम लेकर जाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जिस ट्रायंगल पे तुम काम करोगे वो ट्रायंगल रहेगा आप लोगों का ये ऊपर वाला, ये रहेगा आपका ट्रायंगल, है ना। ये तो इस ट्रायंगल की जो जगह है वो तो क्या है आप लोगों की, मुश्किल से आपके O पॉइंट तक है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि मेजर एंगल DCA लिखने के बजाय DCO, और यहाँ पे मेजर एंगल BAC इसको लिखने की वजह अपन क्या लिख देंगे, मेजर एंगल BAO। इसका रीज़न हम दे देंगे करके कि C'(O')A ये आगे हमारे काम आएगा। सो वी विल गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हें पता है कि हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। अब बात आती है कि कौन से वाले दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो एक होगा आप लोगों का ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जो ये नीचे बड़ा है। तीसरी बार ट्रेपेजियम का सवाल डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे पहले में अपन ने क्या किया है वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताई हूँ। तो उसके बेसिस पे मेरे हिसाब से अब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ फिट हो जानी चाहिए कि जब भी एक ट्रेपेजियम दिखे तो ट्रेपेजियम वाले सवाल में उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, और दूसरा उसमें आप लोगों को क्या करना है, उस वाली चीज़ को प्रूफ कैसे करना है, मतलब किसको सिमिलर प्रूफ करना है वगैरह वगैरह, ये वाली चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए करके, ठीक है। तो ये कि पर्पल कलर वाले ट्रायंगल को हमने उठा लिया। अच्छा, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा उठाएंगे, इसके अपोजिट में जो है, तो इसके अपोजिट में कौन सा है, ये तुम लोगों का ट्रायंगल COD यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। सो वी आर डन। ये दो ट्रायंगल्स हम लोगों को क्या करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं। सो शुरू करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर O पॉइंट, ठीक है। इसको मार्क करके लिख देती हूँ, मिट गया है वो O पॉइंट। अच्छा, तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना चाहते हो तो इसको पहले लिख देते हैं करके कि हमारे पास एक ट्रायंगल है आप लोगों का COD और दूसरा ट्रायंगल है आप लोगों के पास BOA। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक जो चीज़ दोनों में सेम है वो क्या है, ये वाला, है ना। दोनों में ये वाला पेयर इक्वल है, यानी कि मेजर एंगल DCO इक्वल टू में आ जाएगा मेजर एंगल किसके, BAO के। और इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे कि इसको हम लोग उठा के कहाँ से लेकर आए हैं, फ्रॉम 1, ठीक है। तो अब इसके अलावा इस टाइप की जोड़ी में एक आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो यानी कि कौन है आप लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाली जगह, ठीक है, और ये वाली जगह करके, ठीक है, ये आपका इक्वल है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा कि मेजर एंगल COD इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया है तुम लोगों के, मेजर एंगल BOA के, ठीक है। तो ये आ गया मेजर एंगल BOA के इक्वल, बराबर। अच्छा, इसका रीज़न क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तुम लोगों ने रीज़न पकड़ा दिया। अभी यहाँ पे ये जो दो रीज़न दिए हो इसके बेसिस पे ये तो समझ में आ गया कि ट्रायंगल COD सिमिलर है किसके, ट्रायंगल BOA के। और यहाँ पे रीज़न क्या दे देंगे हम लोग उसको, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब जैसे ही तुम लोगों को ये दोनों जोड़ियाँ मतलब ट्रायंगल की जोड़ियाँ सिमिलर मिल चुकी हैं तो वहाँ पे क्या ले लो, रेशियो ले लो। तो देखो रेशियो कैसा हो जाएगा,
अब रेशियो लेना सिखाया है, कैसे लेते हैं, एंगल्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ रेशियो कैसे लिखना है। अगर रेशियो लिखना नहीं आता है तो बहुत बेसिक वाला जो वीडियो था उसमें जाके देखो कि उसमें कैसे सिखाया है। तो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन में ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा सी डी अपॉन में ए बी। अच्छा, इक्वल टू नेक्स्ट वाला, ये वाले अल्टरनेट एंगल के रिस्पेक्ट में लो रेशियो, इस वाले अल्टरनेट एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो लो। तो ऊपर वाले अल्टरनेट एंगल के रिस्पेक्ट में अगर मैं रेशियो लूँगी तो क्या हो जाएगा, ओ डी, और नीचे की तरफ से क्या आ जाएगा, ओ बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ डी अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ बी। अच्छा, इक्वल टू, अच्छा बचा हुआ तो लिख ही लोगे। अब बची हुई चीज़ क्या है, ओ सी अपॉन में क्या आ जाएगा तुम लोगों का, ओ बी। अब इसको ना गधे समान रट मत लेना, ठीक है। मैंने कई लोगों को इसको रटते हुए देखा है करके कि अच्छा ट्रेपेजियम वाला सवाल है, तो यानी कि जब ये वाली साइड लेंगे तो उसके साथ ये बाजू वाली लेंगे, और जब ये वाला लेंगे तो उसके साथ ये बाजू वाली लेंगे। ऐसा रटो मत, क्योंकि इस सवाल में रट सकते हो बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सवाल होते हैं ना, उनमें तो रट नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप क्या करना, जिस तरीके से सिखाया गया है कि रेशियो किस प्रकार से लिया जाता है उस तरीके को फॉलो करना, उसको समझना, इसीलिए रट्टा मत मारते हुए चलना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ओ डी फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हमें दो ही रेशियो का काम है, एक ऐसा रेशियो जिसमें ए बी आता है और एक ऐसा रेशियो जिसमें आप लोगों का डी सी आता है करके, ठीक है। तो इसमें से एक ये वाला रेशियो कंसिडर कर लेते हैं, एक ये वाला कंसिडर कर लेते हैं, और ओ डी फाइंड करना है तो ये वाला रखना तो पड़ेगा ही। तो ये क्या हो जाएगा कि कंसीडर सी डी अपॉन में ए बी, ये चीज़ इक्वल है किसके, ओ डी अपॉन में ओ बी के। तो सी डी तुम लोगों को कितना दिया हुआ है, सी डी गिवन में है 6 और ए बी गिवन में है 20, ठीक है। सी डी गिवन में है 6 और ए बी गिवन में कितना है 20। ओ डी आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स सी ओ बी दिया है क्या, तो ओ बी दिया है, वो कितना दिया है 15, तो ये आ गया 15। 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। सो देयरफॉर यहाँ से ओ डी की वैल्यू कितनी आएगी, ओ डी अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अगर किसी को टुकुर टुकुर सॉल्व करना है तो वो टुकुर टुकुर भी सॉल्व कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से ओ डी की वैल्यू आई 9/2, देयरफॉर ओ डी की वैल्यू कितनी निकल के आती है 4.5। उसमें कोई दिक्कत नहीं कि अगर आप धीरे धीरे एक एक कैंसलेशन करके सॉल्व करना चाह रहे हो, बट आंसर सही निकालना वो ज़्यादा ज़रूरी है करके, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से कैंसलेशन मैंने की है तुम भी उसी तरीके का तरीका अपनाओ, अपनी पेस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या कोई यूनिट्स वगैरह के बारे में बात हुई है के ऊपर, ना तो कोई सेंटीमीटर ना तो कोई मीटर। तो यहाँ पे बस हम लोगों को कोई यूनिट वगैरह नहीं दी है, तो लेकिन फिर भी हम ऐसा लिखेंगे UNITS यूनिट्स, तो ये हमारा आंसर है। लास्ट लाइन लिख देना करके, देयरफॉर AD 4.5 यूनिट्स करके, ओके।